प्रिय छात्र सबको नमस्कार। मेरा नाम श्री बसव कुमार। यहाँ पर श्री गुरुसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं काम करता हूँ। तो आज हम 8वीं कक्षा के गद्य पाठ समाचार पत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो समाचार पत्र सभी देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वो समाचार पत्र क्या है, उसमें क्या क्या खबर होती है, वो कहाँ से आती हैं, उसमें क्या क्या है, उसके बारे में सभी जानते हैं। तो उसकी समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यह तो संकलित पाठ है। देखिए, इस पाठ का महत्व के बारे में तुम तो समझ पाए हैं। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूं। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1680 में प्रकाशित हुआ हूँ। हिंदी में उदंत मारतांड नाम से और कन्नड़ में बेंगलुरु समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में प्रकाशित होता रहा। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेरल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथों में रखा हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझमें देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं।
विशेष अंकों में भी जीवनी, कविता, एकांकी नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी पर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। देखिए मैं फिर एक बार पढ़, रोज सवेरे घर में आऊं, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूं। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विषयों की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते। आज समाचार पत्र पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजेट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदंत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलूर समाचार पत्र के रूप में सन 1844 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेरल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून, पदबंध, विभाग संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं।
विशेष अंकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। इन सबके अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल दीजिए। अच्छा, वो घर में ठीक तरह से बैठकर पढ़िए। और यहाँ समाचार पत्र, क्या समाचार पत्र सभी जानते हैं समाचार पत्र के बारे में, और रोज देखते हैं और रोज पढ़ते हैं। हर रोज प्रार्थना के बाद हम क्या करते हैं, क्या करेंगे? हाँ, हर रोज प्रजावाणी पत्रिका के विचार के बारे में चर्चा करते हैं। वो विषयों के बारे में, वो प्रजावाणी में क्या क्या होता है, वो दूसरे पेपर में क्या क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, विचार विनिमय करते हैं प्रार्थना सभा। ऐसा यही तो समाचार है। आज का समाचार के बारे में हर रोज प्रार्थना के बाद वो हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, छात्र ऐसा ऐसे हैं। देखिए, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. रोज सवेरे घर में आऊं, रोज सवेरे, रोज ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ದಿನ, प्रतिदिन, रोज सवेरे घर में आऊं, घर मने, इसका बहुवचन रूप क्या नहीं, वचन, घर। हाँ, पिछले अवधि में तुम जानते हैं घर घर ठीक है। घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, देश विदेश, देश विदेश ಬೇರೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶ की खबर सुनाऊं, खबर ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ, खबर विषय, सुनाऊं ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾರು खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जमीन आसमान ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ बातें बताऊं, बातें बहुवचನ, बात ಏಕವಚನ, बातें बताओ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. जानते हो मैं कौन हूं, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ऐसा प्रश्न पूछता है ಯಾವುದು समाचार पत्र. याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूं. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಯಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣ, ನೆನಪು. याद आया आपको, याद ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣ, ನೆನಪಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾರು? मैं ही समाचार पत्र हूं, नाने समाचार पत्र. वो समाचार पत्र उनका आत्मकथा बताते हैं. ನನ್ನ ಕಥೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ, ಆತ್ಮಕಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैं हूं समाचार पत्र, नाने समाचार पत्र ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं. सुबह, क्या सुबह? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. सुबह विलोम शब्द है ना, सुबह ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, इसके विलोम शब्द शाम.
सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। वो सुबह सुबह होते ही हर घर में दिखाई देता हूँ। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾರೆ. हर सुबह होते ही रोज सूर्य उदय होते ही हर घर पर मैं घर में आता हूँ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಅಂಜನ್ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಓ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ಮುದ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಬಿತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? हाँ, सुबह होते ही हर घर में दिखाई देता हूँ. कई लोगों को मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होते. कई लोगों को मुझे अनेक जनಗಳಿಗೆ अनेक ಜನಗಳಿಗೆ मुझे पढ़े बिना ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಬಹ ही नहीं होते. ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं. कई लोग उसके पढ़ते ही वो पेपर न्यूज़पेपर ऐसा रखकर पढ़ते ही कॉफी पीते हैं. वो पढ़ते हैं कॉफी पीते हैं पढ़ते हैं कॉफी पीते हैं पढ़ते हैं. है ना? सभी तुम्हारा घर में तुम्हारा पिता भाई बहन माता वो सभी वो पेपर न्यूज़पेपर को समाचार पत्र को पढ़ते ही कॉफी पीते हैं और देखते हैं. वो कुछ लोगों को उसके बिना सुबह ही नहीं होती. मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ. ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ एक हिस्सा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ. हिस्सा ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारी विषय की जानकारी देता हूँ. मैं मनुष्य को उनके अपने घर में जो मनुष्य मैं हूँ मेरा घर में बैठकर ही सारे विषय में क्या चल रहा है उसको बैठे बैठे ही वो सब के बारे में मैं जानकारी देता हूँ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಓ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು अमेरिका में क्या चल रहा है. अमेरिका में वो बाइडेन अमेरिका का नूतन अध्यक्ष हो गया है. हाँ ऐसा. वो कमल वो इंडियन वाले हैं. अवेಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು अमेरिका ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲೇ वो घर में बैठ कर ही वो उनको हम पा सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो जानकारी पाते हैं. ऐसा आज ही देखिए वो हमारा कर्नाटक में वो बहिरक्षण का ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿರಾಗ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. वो घर में बैठकर ही वो विचारों को हम जानकारी पाते हैं. ऐसा मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता सुलभ साधन हूँ. ನಾನು ಅಮೀರ್ ಗರೀಬೋ का ಇಲ್ಲಿ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಶ್ರೀಮಂತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮೀರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಶ್ರೀಮಂತ. उसका विलोम शब्द क्या है? गरीब. अमीर गरीबों का सबके ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ. इसका विलोम शब्द अज्ञान. ज्ञान का सस्ता सुलभ साधन. सस्ता है बड़ा सुलभ सिग्तಕ್ಕಂಥ सस्ता. इसका विलोम शब्द महंगा ಅಂದ್ರೆ ದುಬಾರಿ ಅಂತ. सस्ता और सुलभ साधन. ಸುಲಭವಾದಂತ ಸರಳವಾದಂತ ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು? समाचार पत्र. समाचार पत्र कहते
मुझे गरीब और अमीर का भेदभाव कोई नहीं है। मैं सभी को सुलभता से सस्ता से मिलने वाला साधन हूं ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। यादो समाचार देखिए, तुम्हारा किताबें हैं, तुम्हारा किताब में देखिए, वो माँ बाप बेटा वो घर में बैठकर कुर्सी पर बैठकर चाय पीते पीते पेपर पढ़ते हैं, है ना। तुम्हारी किताब में देखिए, हाँ देखिए, माँ पिता ओ बेटा वो सभी वो क्या करते हैं, वो चाय पीते पीते वो पढ़ते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। वो अभी तो न्यूज़पेपर, प्राचीन काल में वो न्यूज़पेपर नहीं था, इसलिए वो संदेश किसके द्वारा भेजते थे, वो कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। क्या कबूतर? पारे वाला पिजन, वो कबूतर के द्वारा संदेश भेजा करते। कैसे सर? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ कबूतर। संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे, उसके साथ साथ संदेशवाहक ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ संदेशवाहक होते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। वो पहले तो कबूतर संदेशवाहक से विषयों को भेजते थे, आज तो संदेश पहुंचाने के लिए बहुत से साधन हैं। ಈಗ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಚಾರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೆ। बताइए, हाँ रेडियो है, टेलीफोन है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है आदि, वो सभी मेरे साथी हैं, ऐसा कहते थे। आज संदेश भेजने के लिए बहुत से साधन हैं, वो सभी मेरे साथी हैं, ऐसा कहते हैं समाचार पर। अवेल्लवೂ ಕೂಡ संदेशवನ್ನ वो खबर उनको भेजने वाला है, वो सभी मेरे साथी हैं। यार वो समाचार पत्र के साथी कौन कौन से हैं? हाँ, समाचार पत्र के साथी रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर, ये सभी मेरे साथी हैं ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾವುದು? समाचार पत्र। आगे देखिए, रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है, वो और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। देखिए, वो रेडियो जैसे साधन, वो रेडियो से क्या करते हैं, हम विचारों को केवल सुन सकते हैं। ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಬರೀ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 6:40 ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಮಾಚಾರ ಬರೋದು, 7:35 ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು, ವಾರ್ತೆ ಬರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, हम केवल सुन सकते हैं। 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಬರೋದು, उनको हम केवल सुन सकते, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ। आज दूरदर्शन से सुनने के साथ साथ वो घटनाओं को भी देख सकते हैं। ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, वो रेडियो तो पूरा बंद हो गया है, अभी दूरदर्शन, टेलीविजन, टीवी, वो टीवी में हम क्या करते हैं, सिर्फ सुनना भी नहीं, सुनने के साथ साथ घटनाओं को भी देखा जा सकता है। घटनाओं ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। वो उदाहरण, कोई भी दुरंत हो, कोई भी संतोष का विचार, वो सभी को क्या चल रहा है उसको वो घटनाओं द्वारा हम देख सकते हैं, ನೋಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ वो प्रभाव आयತು, चंडमारुत ಎದ್ದೇಳ್ತು, वो तूफान हो रहा है वो समुद्र में, उसको डायरेक्ट हम वहाँ पर क्या चल रहा है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये नजर ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು किसमें, दूरदर्शन। ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಓ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ। ಈಗ ऐसा नहीं, वो ऐसा को सुनने के साथ साथ देख सकते हैं, ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ।
ಅಂತ ಸಾಧನ ಇದ್ದಾವೆ, वो सभी मेरे साथी हैं ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು समाचार। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾನು, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಎಂತನು ಸಬೀಸೆ ದೂರದರ್ಶನ ರೇಡಿಯೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾನು ಸುಲಭ ಸರಳ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಸಾಧನ, ನಾನು ಸುಲಭವಾದಂಥ ಸರಳವಾದಂಥ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ, ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ನಾನು। और लोगों को तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ, ಅದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತರತರಹದ विभिन्न ರೀತಿಯ लोगों को भिन्न भिन्न रूप का विचारों को पहुंचाने का सुलभ और सरल साधन हूँ। ಜನಗಳಿಗೆ ತರತರಹದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಸರಳವಾದಂಥ ಸಾಧನ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರೋ समाचार पर। ठीक है, देखिए तुम्हारा किताबें भी हैं, वो तो रेडियो है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, ये तो साधन है, वो समाचार पत्र पहुंचाने के साधन है। हाँ, भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजेट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। भारतवर्ष में ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ सबसे पहले ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂತು। ಅದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1780ರಲ್ಲಿ। ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರೇನು ಬಂಗಾಲ ಗಜೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು बंगाल गजेट। भारतवर्ष में सबसे पहले आने वाली पत्रिका का नाम क्या है? क्या है? बंगाल गजेट। बंगाल गजेट ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂತು? 1780ರಲ್ಲಿ। 1780 में आया, प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदंत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में हुआ था। ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1843ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡವು। ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1843ರಲ್ಲಿ। ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ? ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ। हिंदी में पहले प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? उदंत मार्तांड। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलूर समाचार पत्र। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। वर्तमान समय, ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, वर्तमान समय ಈಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भाषा ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में प्रकाशित होता रहता हूँ। हजारों की संख्या, हजार ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು? ನವರತ್ನ, ನವಭಾರತ, ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेरल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। अनेक ಹೆಸರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेरल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, ये सभी अंग्रेजी पत्रिका, अंग्रेजी इंग्लिश ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮುದ್ರಣ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಅಮರ್ ಉಜಾಲ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉದಯವಾಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಈ ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ।
अल्वा ये तो कन्नड़ पत्रिका दैनिक जागरण राजस्थान पत्रिका जनसत्ता आदि ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ उनके नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓ ಕಿನ್ ಕಿನ್ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದಯವಾಣಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ मैं दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में लाता हूँ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೈನಿಕ ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ದೈನಿಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 7 ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ वारपत्रिका रूपದಲ್ಲಿ दिनपत्रिका रूपದಲ್ಲಿ आदि के रूप में आपके हाथ में लाता हूँ ನಾನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक धार्मिक साहित्यिक आर्थिक सांस्कृतिक मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है मुझे वो समाचार पत्र में सामाजिक दृष्टि से धार्मिक दृष्टि से साहित्यिक दृष्टि से आर्थिक सांस्कृतिक मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂದು ವಾರ ಆರ್ಥಿಕದ್ದು ಒಂದು ವಾರ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಒಂದು ವಾರ ಫಿಲಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ पुरवणिಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ रूपों में मैं मिल सकता हूँ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण करता हूँ नन्ನಲ್ಲಿ देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का वो देश विदेश में क्या चल रहा है ऐसा घटनाओं का विवरण भी मेरे पास है विवरण रहता हूँ देश विदेश में ನಡತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು मुझसे खेलकूद सिनेमा मौसम नौकरी संबंधी विज्ञापन बाजार भाव कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं नन्ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ खेलकूद खेलकूद ಕ್ರೀಡೆ ಆಟಗಳು ಕ್ರೀಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೊನೆ ಪೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ರೀಡೆ ಓ खेलकूद ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೌಸಮ್ ವಾತಾವರಣದ ಮಳೆದು ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ನೌಕರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೌಕರಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಜಾರ್ ಭಾವ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಜಾರ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ ರೈತರು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಕೆದಿರ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು ರಾಗಿದಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಈರುಳ್ಳಿದಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿದಿರ್ಬೋದು वो सभी बाजार भाव बंगाल इर्ಬೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು पेट्रोल सभी को बाजार भाव वो मुझसे मिलता है कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं कृषि संबंधपಟ್ಟಂತವು कृषिಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ मुझे मिलता है सूचनाएं मिलती हैं उसके साथ साथ कार्टून पदबंध विवाह संबंधी विज्ञापन परीक्षोपयोगी सामग्री परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ತಾನೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪದಬಂಧ ಕೂಡ ಪದಬಂಧ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪದಬಂಧ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ವಿವಾಹ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗಂಡಿದೆ ಇಂಥ ಹೆಣ್ಣಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಓ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ ಆದಿ भी मुझसे जान सकते हैं ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ ಎಂದ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಿಂದ आजकल
मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं। आजकल मेरे अंदर ಒಳಗೆ समय समय ತಕ್ಕಂತೆ बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी दೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ लेखक वो बड़े बड़े लेखक रचनाएं भी प्रकाशित होने लगे हैं। वो बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी मैं प्रकाशित करता हूँ। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती हैं। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಪುರವಣಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವನಿ, ಕವಿತಾ, ಏಕಾಂಕಿ, ನಾಟಕ, ಕಹಾನಿ, ಆಲೋಚನಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಫಿಲಂ, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ. किसानों के लिए, किसान यारो यारो रೈತರು, किसानों के लिए किसानों की ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. इन सबके अलावा ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ लोगों मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं. यदि संग्रह की ओर ನೀವೇನಾದರೂ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕತರ್ನ ಅಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ಸ್, ಕತರ್ನ ಅಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ಸ್, कटिंग्स में इट्कोंड्रे रखते हैं तो आज मैं व्यक्ति के जीवन के एक अभिन्न अंग बन गया हूँ. अनेक विषयಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತವೆ, ಅವಶ್ಯಕ होता है. ಆದ್ದರಿಂದ आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ. ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा. ನೀವು आपसे मुझे पढ़ने लगेंगे, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ हमारा जीवन में बहुत सहायता करूँगा, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. एक बार आपका मेरा रिश्ता बन जाए तो जिंदगी भर टूटेगा नहीं. एक बार आपका मेरा रिश्ता, ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆತನ ರಿಶ್ತಾ ಸಂಬಂಧ, ರಿಶ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ, ರಿಶ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ, ರಿಶ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದಾದರೆ ಅದು ಜೀವನ ಭರ್ ನಹಿ ಟೂಟೇಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಷೆ ಮುರಿದೋಗುತ್ತಾ, ಓದಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 10 ವರ್ಷ ಪೇಪರ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಲಿಯೇ ಆಜ್ ಸೇ ಹಿ ಯಹ ಆದತ್ ಡಾಲ್ ದೀಜಿಯೇ, ನಡೀಲಿ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ನೀವು ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದತ್ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ, ಆದತ್ ಅಂದರೆ ಹವ್ಯಾಸ, ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ इसके बाद वो समाचार पत्र के बारे में सभी जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा यह प्रश्न है वो सिर्फ एक अंक के लिए प्रश्न है, तो उसके बारे में लिख लीजिए. किन्हीं 2 समाचार पत्रों का नाम बताइए. मैं सिर्फ उत्तर लिखता हूँ.
ಯಾವುದರ ಬರೆದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ उदंत मार्तांड ये प्रमुख पत्रिका है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? डिले हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तांड। उदंत मार्तांड। तीसरा, प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों और संदेश भेजते थे। 4 प्रश्न, समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से हैं? समाचार पहुंचाने के नवीन साधन समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, आदि हैं। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलूर समाचार पत्र। समाचार पत्र है। हाँ,
उसके बाद होता है वो, देखिए 2-3 आइटम में वो सरल हैं, वो गृह कार्य के लिए देता हूँ। दूरदर्शन, दूर प्लस दर्शन, दूरदर्शन, दूरभाषा, दूर प्लस भाषा, दूरभाषा, दूर संचार, दूर प्लस संचार, टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट रेडियो से समाचार, रेडियो से समाचार सुन सकते हैं। दूरदर्शन में हम समाचार क्या है, पढ़ और देख सकते हैं, पढ़ और सुन सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सही, सही या गलत के निशान लगाइए। गुत्ता क्या होते हैं, अगर अपनी किताब में निशान लगाइए। समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है, हाँ महंगा से नहीं, सस्ता साधन है, ये तो गलत है। तब पर प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे, ठीक है सर। रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं, रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं नहीं, सुन सकते हैं, वो गलत। रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, सही। दिन समाचार पत्र ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ दोनों ಕಣ್ಣು को जोड़कर नए शब्द बनाइए। सत्यवान ಅಂತ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗುಣ ಐತೆ, ಬಲ್ಲ ಐತೆ, ದಯಾ ಐತೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾ ವಾನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ದನ್, ತಕ್, ಸುಕೃತ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7ನೇ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಮೈ ಕೌನು ಗರ್ಮೆ ಓತೋ ಕಲಿ, ಬಾಹರ್ ಓತೋ ಕಿಲಿ। ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಕಿತಾಬಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಗರ್ಮೆ ಓತೋ ಕಲಿ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಮುದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮೊಗ್ಗು ಕಿಲ್, ಕಲಿ ಮೊಗ್ಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ। ಬಾಹರ್ ಓತೋ ಕಿಲಿ, ಹೊರಗಿರುತ್ತೆ ಹಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಛತ್ರಿ ಅಂತ, ಛಾತಿ, ಚಾತ ಅಂತ। दाना तुमका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ, शांति दोस्त सब खाते, पत्र भी देने जाता हूँ। ನೋಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನಾನು ದಾನ ದುಃಖ ಕಾತ ಅಂದರೆ ಕಾಳು ಕಡೆ ತಿಂತೀನಿ, ಪಾಲಾವ್ಯಾದ ಹೂँ, ಶಾಂತಿ ದೂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನನ್ನ, ಪತ್ರ ಬಿ ದೇನಾ ಜಾತ, ಪತ್ರನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ನಾನು, ಕಬೂತರ್। ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ ನೋಡಿ। ಸುಬಹ ಅಂದರೆ ಶಾಮ ಅಂತ, अमीर ಅಂದ್ರೆ गरीब, अंदर बाहर, जीना मरना, ज्ञान अज्ञान, सस्ता महंगा, एक अनेक, सरल कठिन। ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೋಡಿ। ಚಿತ್ರ देखकर उनके लिए 2 शब्द लिखिए ಅಂತ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ। ಚಿತ್ರ ಲೇಖ ನೋಡಿ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಖಬಾರ್, ಅದೇ ತರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ। ಈಗ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಏನದು, ಫೂಲ್, ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರ, ಫೂಲ್ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು। ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕಾನ್ ಗರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು। ಇಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್, ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಡು, ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕೋದು। ಈ ಥರ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ರಿ। ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ करता हूं। समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं? इसको घर में बैठकर लिख कर लाइए, मैं कल देखूंगा। अच्छा, समाचार पत्र के बारे में सभी जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी को धन्यवाद। यहाँ पर समाप्त।